जी, और कोई मुरली रीड करना चाहेगा? मुरली रीडिंग के लिए कोई चांस लेना चाहेगा? तो जी हैंड रेस। जरूर। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की 29 मार्च 1982 की मुरली है। शिव बाबा का आवाहन करेंगे। बाबा आइए और हमें ये मुरली सुनाइए। ओम शांति। सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुणग्राहक, गुणों के सागर शिव बाबा गुणमूर्त बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। तो जैसे बाबा हमारे गुण देखते हैं, सिर्फ गुण देखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हम में तो कितनी कमियां हैं अभी। तो भी बाबा सिर्फ गुण ही देखते हैं, तो हम भी बाप समान बने और सबके गुण ही देखें। बाप दादा आज ग्रुप के गुण विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्हों में भी विशेष गुण जरूर है, और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्मा संतान और कोई गुण ना हो, यह हो नहीं सकता। तो हम सब इसी नशे में रहें कि हम गुणवान हैं। बाबा ने हमको चुना, यही सबसे बड़ा गुण है हमारे में। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा हैं। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को ना देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूँ, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो, तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मूर्त बनो। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई के खेल देख रहे थे। याद आ रहे हैं ना अपने खेल? सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं।
इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी दो घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया या बदला लिया। बाबा शब्दों से खेल रहे हैं, यानी कि बदल के व बदला के, यानी खुद बदला या दूसरे को बदला या फिर बदला लिया। ये चेक करें। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया, तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के यह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्रम की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को ना जानने वाले बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो, लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। ना अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी द्वारा वर्णन कर पर चिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो खिचड़ा है ना, अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन खिचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतन, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। लेकिन यह समझते नहीं हो, दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुणमूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। न अपने मन में रखो और न औरों को मन मनाभव होने में विघ्न रूप बनो। तो चतुराई से खेल क्या करते हैं? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क की अशुद्धि, संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो। किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ।
यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी। वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गंवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया। तो पाना हुआ या गंवाना हुआ? और चतुराई सुनाए। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसी कीर्ति कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है। बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूँ वह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। तो कितनी बड़ी बात है कि बाप ने हमको पसंद किया है, तो हम हर कर्म बाप की पसंद का ही करें। जैसे बाप गुणमालाएं गले में पहनते हैं, वैसे गुणमाला पहनो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। अच्छा, ऐसे सदा गुणमूल, सदा प्रभु पसंद, सदा सच्चे वैष्णव, विष्णु के राज्य अधिकारी, सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले, सदा गुणग्राहक दृष्टि वाले, ऐसे सदा बाप के समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे मिट्टी में खेलने के बजाय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया, सदा बाप का साथ चाहिए ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उठते रहो तो कभी भी रुकेंगे नहीं। जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चलने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उड़ने वाले उसे सहज ही पार कर लेते। तो कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो तो सेकंड में पार हो जाएगी। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे, अभी मेला हुआ तो मनाने वाले मैले मैले कैसे होंगे? बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मैले होंगे तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सदा मेले में रहो। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मैले।
तो कौन मानेगा यह उस ऊंचे बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती, जो दूसरे सेकंड बीता वह समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ, स्वचिंतन करो, पर चिंतन न सुनो न करो, यही मैला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क्स मारकर बिंदी लगा दो, बिंदी बन, बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। अच्छा, ओम शांति। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। नमिता बहन शेयर करें आप। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि किसी का अवगुण व कमजोरियों को स्वयं में धारण करना माना अशुद्ध भोजन करना, तो वो सच्चे वैष्णव नहीं है। बाबा ने बोला सच्चे वैष्णव वो है जो किसी का अवगुण या कमजोरी देखते तो उसको बदलने के लिए अपने में और दूसरों के लिए ज्ञान को अप्लाई करता है। पहला तो किसी का अवगुण अपने में धारण नहीं करना, दूसरा है वर्णन भी नहीं करना। वर्णन करना माना स्वयं पर चिंतन के अवगुणों के वशीभूत हो जाना, तो अशुद्ध भोजन करना। लेकिन बाबा ने बोला लेकिन शुभचिंतक बनकर उस आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना रखना है और रहम दिल बन उस आत्मा को बदल देना। उस आत्मा का विशेषताओं को उसी के सामने रखना और वर्णन करना है, तब वह आत्मा बदलेगी। तो बाबा ने कहा अपनी नॉलेज के आधार से, अपनी लाइट माइट की शक्ति से सामान्य की शक्ति धारण कर मास्ट ज्ञान सूर्य बनकर उस आत्मा का अवगुणों को भस्म करना माना बदल देना और उसी की विशेषताओं को अपने में धारण करना है। क्योंकि हर एक आत्मा, हर एक ब्राह्मण आत्मा का कोई ना कोई विशेषता है, तब तो बाबा ने चुना। तो फिर बाबा ने कहा बुद्धि में जरा भी किचड़ा रहना माना शुद्ध बाबा की याद टिक नहीं सकेगी। इसलिए सदा अशुद्ध से दूर रहना और बाबा का याद में निरंतर रहना है। और हम बाबा से मिला प्राप्तियों को भी हम निरंतर बाबा को मिला प्राप्तियों को भी खोद नहीं देना। विशेषता को अपने में, किसी का विशेषता को अपने में धारण करना और गुण ग्राहक बनना, तब बाप पसंद बनेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और बाबा ने क्या कहा? सभी भाई बहन हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं।
और बाबा ने आज गुणमूर्त किसको कहा, कैसे बने हम गुणमूर्त? हाँ, निपुण बहन आप बताएं। जी, ओम शांति। एक कल मैं क्लास सुन रही थी, तो बाबा की लौकिक पुत्री वो बता रहे थे कि कैसे बाबा लौकिक से अलौकिक बन गया, और किसी के भी अवगुण वो लौकिक में भी नहीं देखते थे। लेकिन जब वो अलौकिक बने तो कोई उनके पास आता भी था ना, कि किसी के अवगुण बताने के लिए कि इसने ऐसा किया, तो वो कभी उसी वक्त कभी रिएक्ट नहीं करते थे। सिर्फ रात की क्लास में सबके सामने सबसे पूछते थे कि किसी ने कोई गलती की है तो हाथ खड़ा करो। तो वो हाथ खड़ा करने के बाद भी, जैसे अगर कोई हाथ खड़ा करेगा अपनी गलती के लिए, तो उसको रियलाइज तो हो ही जाएगा कि मैंने गलती की और दोबारा नहीं करनी है, और वो तो बाबा के सामने हाथ खड़ा करते, तो वो गलती तो तुरंत ही मिट जाती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी बाबा रात को बोलते हैं ना, चार्ट लिख के सो, अपनी जो भी गलती की, अच्छे कर्म किए, वो लिख के बाबा को देना। वो वहां से ही शुरू हुआ है। तो अगर हम वो भी करते रहे, दूसरों को अगर कोई अवगुण देख भी लिया दिन में, तो रात में चार्ट में लिख के बाबा को अर्पण कर दें, तो वो अपने अंदर नहीं रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। और बाबा ने क्या कहा? अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते, जैसे कल भी बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि ब्राह्मण आत्मा मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध पवित्र भोजन बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भोजन है शुभ चिंतक बनो। तो बाही बाही का नाता, आज बाबा कह रहे हैं कि बाही बाही का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। ना अवगुण देखेंगे, न धारण करेंगे, न वाणी द्वारा वर्णन कर सकेंगे। ये बात में बुद्ध बने तो भी अच्छा है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। दिलीप भाई जी आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर बाप का साथ पहली बात तो बाबा ने सिलेक्ट किया है तो वही बहुत बड़ी बात है। और अगर बाबा का साथ हर समय अनुभव करते हैं तो कोई भी परिस्थिति पहाड़ जैसी भी हो तो बाप के साथ मिलकर उड़ जाएंगे। तो उड़ने में अगर ऊंचाई पर रहते हैं तो कोई भी चीज रोक नहीं सकती। पहाड़ भी प्लेन को प्लेन को रोक नहीं सकता, प्लेन ऊपर से निकल जाता है कोई। लेकिन अगर पहाड़ नीचे से कोई जा रहा होगा तो उसको पहाड़ चढ़ाई करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं तो प्लेन से 1 सेकंड में पार करके पता नहीं लगता है। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि अगर बाप का साथ के साथ उड़ते हैं, बाप को साथ में लेकर उड़ते हैं, हर समय अपना बाबा साथ है ये सोचते हैं, तो कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं लगेगी और उसको सहज पार कर सकते हैं। और बाबा ने दूसरा कहा कि परिस्थिति कैसी भी हो, सेकंड में पार हो जाएगी। और कभी भी झूले से नीचे मत उतरो, मिट्टी में पाँव मत रखो। मतलब कोई भी दूसरे की चीजों को देखकर अपने मिट्टी उसको सब ध्यान में रखेंगे तो वैसे ही धारणा करने लग जाएंगे। तो बाबा ने कहा मिट्टी में पार मत लगो। और अगर बार बार मेले होंगे, मिट्टी में पाँव रखेंगे तो कितना समय लगेगा उसको साफ करने में। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं चिंतन करो, पर चिंतन मत करो, न सुनो न करो। और सुनने में ही मेला करता है, करने में भी मेला करता है, सुनने में भी मेला करता है। तो ये मत करो। और क्वेश्चन मार्क को समाप्त करके बिंदी लगा दो, बिंदी बाप बनकर बिंदी बाप के साथ में उड़ जाओ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो फिर अगर हमारे सामने कोई गलत कर रहा है तो क्या हम किस तरह फिर उस समय कैसे हम सोचें कि वो गलत कर रहा है तो हम अनदेखा कर दें? परिवार में ही कुछ गलत कर रहा है तो फिर उसको कैसे हम टैकल करें? ऐसी सिचुएशन कोई हो, कोई बताना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। जी। मैं बता, घर में कोई गलत कर रहा है तो उस उस आत्मा का अवगुणों को, वो गलत को हम नहीं देखना है, क्योंकि बाबा ने उसको चुना। बाबा बाबा का वो बच्चा है, तो उसका अवगुण को हम नहीं देखना है, उसको विशेषता को हम देखना है। उसमें अंदर में क्या विशेषता है,
तो जब हम बाबा के साथ अनुभव करेंगे तो उसको विशेषता ही दिखाई देगी। अवगुण दिखाई देता है, फिर भी उसके हमारा अंदर तक नहीं जाता है। उसको हम पकड़ कर नहीं बताते वो आत्मा का ऐसे कमजोरियाँ है, ऐसे अवगुण है, वो हमारा नज़र से नहीं आता है। तो इसलिए जब हम घर में कोई आत्मा का हम देखते हैं, गलतियाँ देखते हैं, फिर भी वो बाबा का बच्चा है, तो उसको हम अंदर से ही बाबा के सामने बाबा के साथ रहकर उसको साक्षी होकर देख देते हैं, वो बच्चा ऐसे है, तो वो तो बाबा तो उसके नज़र में जैसे है, वो भी मेरे नज़र में ऐसे है। ऐसे समझने से वो आत्मा का वो अवगुण भी दिखाई नहीं देता है, हम भी गुणमुक्त बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। तो हाँ, फिर अगर, हाँ जी, दिलीप भाई जी बोलिए। अपना उसके गुण नहीं देखकर बाबा ने कहा है कि अगर खुद का भी गुण और दूसरे का गुण किचड़ा को साफ नहीं कर सकते तो बाप के बच्चे नहीं हो। अगर है कोई बहुत ही बड़ी बात है तो जैसे बाबा ने कोर्ट में केस दाखिल, आज मुरली में कहा कि कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हो, तो मतलब अपने जो निमित्त बहने हैं उनको हिंट देकर बता सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करनी है। ओम शांति। तो शुभ चिंतन से दूर कर सकते हैं। जी, रजनी जी, रजनी बहन आप शेयर करें जी। ओम शांति। जी, जैसे ओम भाई ने शांति। भी कहा कि हमें पर चिंतन नहीं करना है, और बाबा ने यहाँ कहा कि अगर आपको ज्ञान दिया है, बाबा का ज्ञान मिला हुआ है, तो ज्ञान सूर्य क्या करते हैं? सूर्य क्या करता है? पानी किचड़ा है तो उसमें से पानी को सोख लेता है वो, और वो बिल्कुल सुंदर मिट्टी जैसे बन जाती है किचड़ा भी, और उसमें उपजाऊ कुछ भी तुम उगा सकते हो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ज्ञान सूर्य के बन के शुभ चिंतन करना है। और दूसरी बात यह है, जब हम उसके अवगुण देखते हैं तो खुद ही हम वकील बन जाते हैं। तो भाई भाई का तो राष्ट्र हमारा जो नाता है वो तो हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हम फिर उनका परचिंतन करने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा बाबा ने कि आप अपने बड़ों को कहो, उनसे कह के जब करेंगे तो वो कमजोरी फिर अपने आप से दूर करने लग जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी, थैंक यू। परिवार में भी अगर बच्चे गलत करें या हमारे भाई बहन जो लौकिक में हम सभी रहते हैं, तो फिर किस तरह हम उसको, ऐसी सिचुएशन हम सभी के साथ कभी ना कभी आती है, तो फिर कैसे करें जहाँ पे सीधे डायरेक्टली फैमिली इफेक्ट हो रही है? धन्य लक्ष्मी जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा जी, ने बताया है कमजोर व अवगुणों को देखना ही अशुद्ध भोजन हो जाएगा आत्मा को। इसलिए हम अवगुणों को अथवा कमजोरी को स्वयं में धारण करते हो वो देखने से अशुद्ध भोजन खाने वाले भी सच्चे वैष्णव नहीं है, विष्णु वंशी नहीं है, इसलिए राम सेना हो जाएगा। इसलिए सदा गुण ग्रहण करते हम गुणमूर्त बनना है, दूसरों को भी गुणमूर्त बनाना है। हमारे चलन से व्यवहार से वो भी समझ जाएगा, वो भी बदल जाएगा। थैंक ओम शांति। भोपाल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने मुरली में टाइटल ही दिया है कि सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुणग्राहक। तो बाबा ने हमें सच्चे वैष्णव बना दिया है। और जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा है कि आज बाबा माला भी कैसे देख रहे थे, लास्ट से देख रहे थे, जो लास्ट पे आधा भी है। बाबा ने कहा है कि वो भी अगर बाबा का बना है तो उसमें कोई गुण है, उसी गुण की वजह से वो बाबा का बना है। और उसका क्योंकि ड्रामा में रोल है, उस गुण के आधार से ही वो अपना रोल प्ले करेगा। तो इसलिए बाबा हर एक गुण, हर एक बच्चे में गुण ही देखता है। जैसे घरों में भी जब आती है बात, तो हमें भी वही बाबा जैसे कह रहे हैं कि वो दृष्टि कैसे रखो आत्मा भाई भाई की, जज ना बन जाए, जज करने वाले ना बन जाए। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम बाबा ने दिया श्रीमत, सिर्फ गुण देखना है। अगर हम गुण ही देखते रहेंगे तो हम भी गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर, थैंक यू।
हमें तो ऐसा लगता है कि समझा भी देना चाहिए एक बार, और फिर शुभ भावना रखनी चाहिए उससे कि ये भी आत्मा विशेष है। अगर फिर भी नहीं मानते तो उसको उस पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन शुभ भावना कम नहीं करनी चाहिए। शुभ भावना कि एक ना एक दिन तो ये विशेष आत्मा है, इसकी ये भी कमी कमजोरी खत्म हो जाएगी। और अगर बाहर हैं तो फिर कुछ जिसकी वजह से पर्सनल हमें वो हो रही है, तो निमित्त दीदियों को भी बता दें। तो फिर दीदी को बताना, यहाँ तक कि ये ऐसे हो जाता है कि बाबा को बता देना। ना बाबा को फिर वो अपने आप ही शक्ति मिल जाती है बताने की। बताने से फिर वो अपने आप जो भी कमी कमजोरी होती, शुभ भावना रखेंगे तो एक ना एक दिन ठीक हो ही जाता है। सुलोचना बहन, आप शेयर करें। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जी। कि अगर जब समझाते भी हैं तो मन में ये रख कर नहीं सोचे कि ये कभी सुधरेगा नहीं, नहीं तो क्या होगा कि वो कभी नहीं सुधरेगा। तो अगर हाँ मन जी। में मन में अगर मन अगर चित्त क्लियर होगा, उस समय समझाएंगे, समझाने के तब समझ में आएगा, लेकिन अपने अंदर मन में कुछ और चलते रहते हैं और इसलिए कर पड़ो। ओम शांति, मेरा समझना ये है। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी सुलोचना बहन, आप शेयर करेंगे? जी। जी। ओम शांति। एक बार सूरज भाई जी कह रहे थे कि एक माता थी, यज्ञ में बहुत क्रोध करती थी, तो वो बाबा के सामने गई, तो बाबा से मिलन करने के लिए। तो ये सब सोच रहे थे कि ये तो बहुत क्रोध करती है, बाबा इससे क्या करें कहेंगे। तो वो गुण के साथ थी ना वो आत्मा, तो बाबा ने उस आत्मा को उस आत्मा की बहुत महिमा की बाबा। तो सूरज भाई कह रहे थे कि हम तो देखते रह गए, तो बाबा कैसे आत्माओं को मोटिवेट करते हैं कि उन आत्माओं की विशेषता को देखते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी, कोई भी कैसा भी आत्मा हो, लेकिन वो परिस्थिति के वश है, तो उस आत्मा की विशेषता को ही देखेंगे तो वो आत्मा भी आगे बढ़ जाएगी। इस तरह हम उन आत्माओं के गुण को ही उठाएंगे तो वो भी गुणवान बनेंगे, हम भी वो गुणग्राही बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। सावित्री बहन, आप शेयर करें। सिस्टर, ओम शांति सभी को। वो परमात्मा गुणों का सागर है और हम सब बच्चों का गुण देख रहे हैं। तो बाबा कई बार बोलता है कि अगर 99% अब गुण है तो 1% गुण तो होगा ही। तो यहाँ पर हम अपना दृष्टिकोण भी देखेंगे, हमने 100 की चेकिंग भी करनी है। जो परमात्मा का दृष्टिकोण है, परमात्मा किसके जीवन में एक विशेषता हो तो उसके विशेषता और गुण को देखता है, तो हमें भी वही यूज करना है। यहाँ पर हम जब इतने जन्म ले करके क्या होता है कि हमारे अंदर वो अवगुण देखने की बहुत लंबे समय से क्या हो जाता है, एक दृष्टि जो बनी रहती है। तो उस दृष्टि को हम देखते देखते हम भी अब गुण मूर्त बन जाता है। लेकिन परमात्मा क्या है? गुणों का सागर। बाबा ने यहाँ पर जो हमारी दृष्टि बताई है, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी उनके जैसा ही होना है। क्योंकि जब हम दैहिक दृष्टि और देही दृष्टि अर्थात मतलब आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और आत्मिक दृष्टि से उसकी बुराई में जो जन्म हुआ है उस जन्म को जब हम देखेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर जो देखने का दृष्टिकोण है वो हमें चेंज करना है। और वर्तमान समय जो गुणवंत बाबा हमें बना रहे हैं, ऐसे ही हमें बनना है। और सांसारिक जितनी भी आत्माएं हैं, कोई गुण अवश्य है और देखना भी है, और बेभान से उठकर हमने बुराइयों को जन्म नहीं देना है, हमने गुण मूर्त ही बनना है। इसलिए हम वैष्णव कुल में जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू, बहुत अच्छा। निपुण बहन, आप शेयर करें। जी, बाबा ने ना बहुत अच्छी बात आज की है कि अगर हम दूसरे के अवगुण को नहीं देखते ना, तो संसार में सब लोग हमको समझते हैं ये बुद्धू है, लेकिन ऐसे में हमको बुद्धू ही बनना है। तो यही हम सोचें कि हम किसी का अवगुण नहीं देखेंगे तो हम बुद्धू होंगे, लेकिन हम बाबा को बहुत पसंद आएंगे। ओम शांति। ओम शांति, हाँ जी।
बाबा ने ये नॉलेजफुल भी कहा है कि नॉलेजफुल किसको कहेंगे? बताएंगे कोई? आज कहा है ना कि नॉलेजफुल कौन होंगे? जी, बाबा अरुणा ने नॉलेज जी, जी बोलिए निपुण बहन। नॉलेजफुल यानी कि लाइट और माइट। एक तो हल्के रहना है और अपनी स्थिति में बने रहना है। दो तरह की लाइट है कि हल्के भी रहें, कि उसको अपने चित्त पर धारण ना करें तो हम हल्के रहेंगे। दूसरा, इतनी शक्ति हो बाबा से ली हुई कि हम उसको चेंज करने की शक्ति रखते हो, तो वो हुआ नॉलेजफुल। उसको भस्म कर सके, अपने आप में भी ना लें और दूसरे की कमी को भी चेंज कर सके, वो है नॉलेजफुल। ओम शांति। हाँ जी, बाबा कहते ओम हैं ना सिर्फ शांति। जानना नहीं है, नॉलेज ही नहीं, लेकिन नॉलेजफुल तब होंगे जैसे सूर्य किचड़ा भस्म करता है ना, तो दूसरे की कमी कमजोरी को भी अपने हम व्यवहार से उसको बदल सके ना, तब फिर आप नॉलेजफुल कहलाएंगे। हाँ जी सावित्री बहन आप बोलिए। अरुणा बहन आपका हैंड रेज है, आप बोलेंगे? ओम शांति। मैं आत्मा का अनुभव है कि पहला पहला तो ये संकल्प किसी आत्मा को बाद में होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये पवित्र आत्मा है, ऐसे हर एक आत्मा को जब गुण गाते हैं तो इतना फायदा हो रहा है कि आज बाबा की मुरली से सीखने का क्या है कि कोई भी बच्चा है वो थोड़ा पुरुषार्थ में कम है, लेकिन वो बाबा का बच्चा है, तो ऐसे नजर से देखेंगे ये पुरुषार्थ में कम है। कभी कहीं कहीं कुटुंब में एक एक ने तो वो पुरुषार्थ किया है, वो अपना जैसा ज्ञान भी मिला रहा है, उन्होंने ये कोर्स भी किया है, मुरली भी सुनते, कई कई बच्चे थोड़ा कम है, लेकिन बाबा का वह बच्चा बन गया है, तो सभी को देखने की जो दृष्टि है तो बदल गई, तो उनको भी सफलता मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा कि सदा ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूँ ये प्रभु पसंद कर्म है। चेकिंग, कोई भी कर्म करो, है ना, बस ये देखो कि बाबा देख रहा है मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये प्रभु पसंद कर्म है? बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का क्या काम है? हर कर्म बाप पसंद हो, प्रभु पसंद करना। क्योंकि बाबा तो गुण मालाएं गले में पहनते हैं, और वैसे बाबा ही कहते हैं कि गुण माला पहनो, कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहचानो, रत्नों को पहनो। तो इसलिए क्योंकि देवी देवताएं तो क्या, अब हम बन रहे हैं तो खजाना है ना, गुणों का खजाना, उसको कार्य में लगाओ। अगर किसी के अवगुण देखेंगे, उसको हमने दूसरे से बोला, तो फिर इसका मतलब हमने बढ़ावा दे दिया और वो अपने चित्त पे धारण कर लिए, तो हमारा फिर वैसे ही अवगुण हो जाएगा, तो हम तो फिर गिरती कला में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए शुभ भावना रखनी है और बाबा को भी बता देना है कि बाबा ये ऐसा है, आप जानो आपका विशेष आत्मा है ना। तो अभी तो समय भी हो रहा है, तो अभी सभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप सभी वोट करिए। मनसा सेवा चल रही है ना, तो मनसा सेवा सभी भाई बहन जरूर कर रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा करिए, तो जिससे हमारा चार्ट भी बने और अव्यक्त मास का हम पुरुषार्थ तीव्र कर पाए, तो सभी मनसा सेवा करके चार्ट सब जरूर भरें। और ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर से देखिए, अभी आया सही? नहीं, अभी भी ठीक से नहीं आया, उसमें टिक करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, वैसे कुछ भाई बहनों ने भरा है। अच्छा, तो अभी जैसे समय भी हो गया है, निपुण बहन आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। जी,
ओम शांति। तो आज का हम होमवर्क यही लेंगे कि हम किसी के अवगुण को पहले तो देखेंगे नहीं, लेकिन अगर हमको दिख गया तो हम बाबा को लिख के, रात को उसको लिख के लिखित रूप में एक चिट्ठी लिखेंगे बाबा को कि ये हमने अवगुण देखा, अब आप इसको सॉरी अब आप ही इसको देखो कि क्या करना है, और अपने आप में शक्तियां भर के जिस भी आत्मा का अवगुण देखा है उसको शक्तियां भर के उसके गुण अवगुण को भस्म करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। अब योग की तरफ चलते हैं। स्थित हो जाएं अपनी भ्रिकुटी कक्ष में। शिव बाबा मेरे साथ है। मेरी भ्रिकुटी में मैं स्वयं को शिव बाबा के साथ देख रही हूँ। पवित्रता की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अब मैं शिव बाबा के साथ अपने घर की ओर चल रहा हूँ। पहुंच जाती हूँ परम धाम में। देख रही हूँ स्वयं को पवित्रता के सूर्य के रूप में। स्पष्ट देखें लाल प्रकाश की ये दुनिया, इसमें दो सूर्य चमक रहे हैं। शिव बाबा और मैं आत्मा। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य। और शिव बाबा से शक्तियां मुझ में भर रही हैं। अब मैं आत्मा ज्ञान और पवित्रता का सूर्य बन गई। अब मैं आत्मा धीरे धीरे अपने साकार शरीर की तरफ आ रही हूँ। इन शक्तियों को और ज्ञान की किरणों को चारों तरफ फैला रही हूँ। मुझमें इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता है कि मैं किसी के अवगुण नहीं देखती।
और किसी के अवगुण दिख जाएं तो बाबा से मिली हुई शक्ति से उन्हें भस्म करने का सामर्थ्य रखती हूँ। यही ज्ञान और पवित्रता की किरणें मुझसे निकल कर चारों ओर फैल रही हैं और सर्व को गुणमूर्त बना रही हैं। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति बाबा। दीदी। शुक्रिया ओम बाबा, शांति शुक्रिया बाबा। दीदी जी। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।